हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊँ आपके लिए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग बहुत नीचे क्लास में पढ़ा ही होगा, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है, आज हम लोग चार इसको क्लियर करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। ठीक है, कि आपको 100% ये समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग सम संख्या यानी इवन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इवन नंबर जो होता है हम लोग का, वो क्या होता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग याद करके और इसको भूल जाते हैं। तो याद करके भूलने वाला चीज़ आज का ये वीडियो नहीं बनने वाला है। आज का वीडियो कुछ खास बनने वाला है। चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं कि सम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सम संख्या हम लोग याद किए हैं क्या, कि वे प्राकृत संख्या है जो दो से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। मतलब ये होगा कि वे प्रकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती है, जो नेचुरल नंबर हम लोग को होती है। तो उसी को हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है सम संख्या कि वे प्रकृत संख्या जो दो से विभाजित हो, या दो से विभाजित का होने का मतलब है कि दो से पूरा विभाजित हो। विभाजित होने के लिए तो हर एक नंबर विभाजित होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो से विभाजित हो, यानी यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है ना, यानी पूरा विभाजित होगा दो से, वही हम लोग का होगा सम संख्या। तो सम संख्या यहाँ पे दिया है कि 2 4 6 8 10 12 ले सकते हैं। तो क्यों 2 होगा, क्यों 4 और क्यों 6 और क्यों 8 और 10 और 12 क्यों होगा। ठीक है, आज हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो एक डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि वे प्रकृत संख्या जो दो से विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। दो से विभाजित होने का मतलब हुआ कि पूर्णतः विभाजित हो दो से, उसी को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे। ठीक है, 2 लिए हुए हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से पूरा विभाजित होना चाहिए। तो पहला हम लोग 2 लेंगे, तो 2 एकम 2, ये कट जाएगा, तो ये हो गया पूर्णतः विभाजित होना। ठीक है, 4 लेंगे, 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 दूना 4, ये कट जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक है, 6 लेंगे, तो यहाँ 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 तिहाई 6, ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक है, और वो कौन ऐसा नंबर होगा, ठीक है, चाहे वो कौन ऐसा डिजिट होगा जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग 3 लेंगे और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड होने के लिए तो पहले आप लोग बता चुके हैं कि डिवाइड होने के लिए डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 एकम 2, ठीक है, एक मर्त में कट जाएगा। अब यहाँ पॉइंट लेकर तब हमको कटाना होगा, तब यहाँ 5, तब यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हमको पॉइंट का यूज करना पड़ गया। ठीक है, इसीलिए ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। ठीक है, ये सब जो होगा हम लोग का, ये राइट हम लोग का जो हुआ पूर्णतः विभाजित हुआ। तो ऐसे हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, 3 को नहीं ले सकते हैं सम संख्या के अंतर्गत। ठीक है, जब भी लेंगे हम लोग तो 2 4 6 8 10 और 12 ही लेंगे, क्योंकि यही जो नंबर होता है, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, 2 से पूरा हम लोग का इसमें भाग लग जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि हम लोग का जो सम संख्या होता है ये इस तरह से होता है। अब जो हम लोग को नेक्स्ट है वो विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, ठीक है, ऑड नंबर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर बोल रहा है कि वे प्रकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, यानी 2 से विभाजित नहीं होने का मतलब ये हो कि 2 से पूरा विभाजित नहीं हो। ठीक है, अब इसमें वो वैसे नंबर लेना है जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि 2 से पूरा विभाजित हो रहे थे, वही ले रहे थे, लेकिन इसमें जो लेना है वो 2 से पूरा विभाजित नहीं होने वाला लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लेना है आपको 1, तो 1 में मान लीजिए कि 2 से विभाजित कीजिए, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, पॉइंट लगाकर तब यहाँ पे कटाना होगा, तब जाके ये पूरा कटेगा। तो ये मान लीजिए पूरा विभाजित नहीं ना हुआ, तो ये हम लोग का हो सकता है 1, क्या हो सकता है, एक विषम संख्या हो सकता है। 3 लीजिएगा, तो 3 को हम लोग जो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2, एक यहाँ 1 लेकर, यहाँ पॉइंट लेकर, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2 5 10, तो ये क्या हो रहा है, पॉइंट का यूज करना पड़ जा रहा है। ठीक है ना, तो पॉइंट का यूज करने का मतलब क्या हुआ आपका, कि ये पूर्णतः विभाजित न होना। बस इतना से आप लोग समझ गए होंगे। तो वैसे आप लोग का नंबर लेना है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल में विषम संख्या में कि 1 3 5 7 9 11 और 13, तो ये हम लोग का हो जाएगा एक विषम संख्या, यानी ऑड नंबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो है वो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं आ जाएगा। तो कंपोजिट नंबर हम लोग का जो होता है वो एक से बड़ी वे सभी संख्या है
यानी एक से बड़ी वे सभी संख्या है जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त, यानी जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके वो भाज्य संख्या कहलाता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि एक हुआ, ठीक है, कि ये एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से अगर भाग लग जा रहा है तो वैसे जो संख्याएं होंगी वो भाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। यानी एक से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए, ठीक है, और किसी अन्य संख्या से भी अगर कट जाता है तो वैसी संख्या भाज्य संख्या होगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं, ठीक है, तो 4 क्या होगा, एक से भी कट जाएगा यानी एक से भी भाग लग जाएगा, और यहाँ पे 2 से भी भाग लग जाएगा और स्वयं से भी भाग लग जाएगा। तो 4 जो हम लोग का होगा एक भाज्य संख्या होगा। 6 लेंगे यहाँ पे तो 6 क्या होगा, एक से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा और स्वयं से भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, ये होंगी भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या में आपको लेना है क्या कि एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जा रहा है तो वैसी संख्या को आपको भाज्य संख्या के अंतर्गत रखना है। मान लें अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो से बड़ी वे सभी संख्या है जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग न लगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करें तो इस तरह से समझेंगे आप कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड न हो, यानी किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे में हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे में ले सकते हैं 2, तो 2 एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, ठीक है। तो ये 2 हो सकता है क्योंकि एक जो है, ये 2 जो है जो एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है तो ये भाज्य संख्या के अंतर्गत जा सकता है, ठीक है। अब 3 है, ये एक से भी डिवाइड हो सकता है और स्वयं से भी हो सकता है, लेकिन किसी अन्य संख्या से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वैसी संख्या लेना है जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। और इसको अभाज्य संख्या के अंतर्गत ही रखते हैं। 5 हो गया, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। देखिए 5 किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अभाज्य संख्या जो होता है वो एक से कटता है और स्वयं से कटता है, किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या के अंतर्गत इसको रखते हैं और इसको हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुपर अलविदा एंड हैव अ नाइस डे।